हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो है AACCC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नई लिस्ट को जो है वो अपडेट किया है। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि उस लिस्ट के अंदर किस बच्चों का जो नाम आया है, जो भी बच्चे इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फॉर आयुष काउंसलिंग, तो उन बच्चों की लिस्ट को जो है वो अपडेट किया गया है। अब वो आपको लिस्ट कैसे देखनी है और किन किन बच्चों का नाम आया है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट जो वो आपको भाई आप तक इजीली जो पहुंचा सके। इनकी कंडीशंस भी बताऊंगा कि ये जो बच्चे हैं क्यों एलिजिबल हुए हैं और कब तक इन एलिजिबल हुए हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं AACCC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर मैं सारा का सारा प्रोसीजर आपको जो अच्छे से समझा देता हूं पहले, और साथ ही साथ लिस्ट भी आपको जो दिखा देता हूं किन किन बच्चों को जो है वो इन एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट के अंदर जो उनका नाम आया है। तो बच्चों जैसे ही आप गूगल के ऊपर AACCC सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप न्यूज एंड इवेंट्स में आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में, तो यहाँ पे देखो अपडेट किया गया है लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सेंट्रल स्टेट यूटी आयुष काउंसलिंग। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस लिस्ट को जो वो 2 तारीख को अपडेट किया गया था, और इसमें जो है कुछ बच्चों के नाम आए हैं जो कि है इन एलिजिबल है फॉर आयुष काउंसलिंग 2024 एंड 25 बैच के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रल स्टेट यूटी सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग 2024 एडमिशन टू एएसयू एंड एचयूजी कोर्सेज फॉर द AY 2024-25, यानी कि आयुष काउंसलिंग के लिए आप जो है वो इन एलिजिबल हो चुके हैं। ना ही आप स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हो, ना ही आप कोई सेंट्रल काउंसलिंग कर सकते हो, ना ही आप यूटी की कर सकते हो। यानी कि अब आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आयुष की, चाहे वो आपकी स्टेट की है, चाहे वो आपकी सेंटर की है, चाहे वो आपकी यूनियन टेरिटरी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इन्होंने मेंशन भी किया गया, वो भी मैं आपको जो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडिडेट डिड नॉट कंप्लीट विद द AACCC यूजी काउंसलिंग स्कीम 2024, हेंस दे आर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल स्टेट यूजी सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग फॉर एडमिशन बीएमएस बीएसएमएस बीओएम बीएचएम बी फार्मा आईटीआरए कोर्स। यानी कि किसी भी कोर्स के अंदर आप जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते। लास्ट में भी इस चीज को मेंशन किया गया, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो 2024 और 25 के लिए, यानी कि इस ईयर के लिए आपको जो है वो काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। बीएमएस की, बीएसएमएस की, बीओएमएस की, बीएचएमएस की, बी फार्मा की। ठीक है, अब किन किन बच्चों का नाम आया वो यहाँ पे आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए, यूटी काउंसलिंग और यूनियन टेरिटरी के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे आपको उन बच्चों का नाम भी मेंशन किया गया है और उनके रैंक भी जो वो मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी लिस्ट आई है। 83 पेजेस की यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास। तो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि कितने बच्चे जो है वो इन एलिजिबल हुए हैं। इसलिए मैं आपको बोलता था कि जितनी भी हमने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते ही आपको जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि कुछ बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सही नहीं पाए होंगे, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन बच्चों का जो रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेट में काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी जो है अपना AACCC यानी कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, दोनों साइड कॉलेज ले लेते हैं या और दोनों साइड ही एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक टाइम पे एक ही कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी होती है, दूसरा आपको रिजाइन करना होता है। या फिर कुछ बच्चे जो रिजाइन नहीं करते, तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक एक गाइडेंस अच्छे से समझाई थी, इनकी जो ब्रोशर आया था कि किन किन चीजों को आपको फॉलो करना और किन किन चीजों को फॉलो नहीं करना। तो आप टाइम टू टाइम वीडियो देखते नहीं हो, तब आप देख सकते हो इस तरह से बच्चों का हर साल यही हाल होता है कि जो बच्चे जो है टाइम टू टाइम अच्छे से चीजों को फॉलो नहीं करते हैं या फिर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं लेते हैं, तो उनका जो है नाम फिर इन एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट में आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे हमारे पास कितने, मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4155, यानी कि 4155 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन स्टूडेंट्स का नाम जो है वो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट के अंदर कैटेगरी में आया है। तो इन ये सारे के सारे बच्चे जो है वो अब इन एलिजिबल हैं इसके लिए, आयुष काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके, चाहे वो आपके फ्यूचर के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी गाइडलाइंस को रिलेटेड हो, और फ्यूचर में आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी आफ्टर बीएमएस बीएचएमएस, सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा। एमडी करनी चाहिए, एमएस करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। पीजी डिप्लोमा हो, पीजी कोर्सेज हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।